ऑलमोस्ट हर पावरफुल एआई आज एनवीडिया के चिप्स पर चलता है। चैटजीपीटी से लेकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एआई सिस्टम्स तक, इन सब के पीछे जो रियल इंजन काम करता है वो है एनवीडिया। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग बात है, एनवीडिया की शुरुआत एआई कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। शुरुआत में ये सिर्फ गेमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड्स बनाती थी। तो फिर एक गेमिंग जीपीयू कंपनी पूरी एआई रेवोल्यूशन की बैकबोन कैसे बन गई, और आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज इस पर इतना डिपेंड क्यों करती हैं? चलिए समझते हैं। इस वीडियो में हम 6 चीजें समझेंगे। एआई ट्रेनिंग के लिए जीपीयूज इतना पावरफुल क्यों होता है? एनवीडिया के जीपीयूज एआई कंपनीज के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्यों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज एनवीडिया पर डिपेंड करती हैं? एनवीडिया का सीक्रेट वेपन सीयूडा इकोसिस्टम। एआई बूम ने एनवीडिया को कैसे एक्सप्लोड कर दिया और कैसे एनवीडिया की मार्केट वैल्यू लगभग $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई। अब सबसे पहले समझते हैं कि एआई को एनवीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिलियंस और कभी-कभी ट्रिलियंस कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ये कैलकुलेशंस ह्यूज डेटा को एनालाइज करके मॉडल को धीरे धीरे स्मार्टर बनाती हैं। नॉर्मली कंप्यूटर्स में जो सीपीयू होता है वो जनरल टास्क्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन एआई ट्रेनिंग के लिए इतनी मैसिव कैलकुलेशंस को हैंडल करना उसके लिए स्लो पड़ जाता है। यहीं पर जीपीयू काम आता है। जीपीयू एक साथ हजारों कैलकुलेशंस कर सकता है। इसी वजह से ये एआई ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट होता है। एनवीडिया के जीपीयूज जैसे H100 और A100 स्पेसिफिकली एआई वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर इन्हीं कैलकुलेशंस को सिर्फ सीपीयू से किया जाए तो जो काम कुछ दिनों में हो सकता है वही काम महीनों तक चल सकता है। अब सवाल आता है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज एनवीडिया पर इतना डिपेंड क्यों करती हैं? कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स बनाती हैं। इन डेटा सेंटर्स के अंदर हजारों एनवीडिया जीपीयूज एक साथ काम करते हैं। असल में ये जीपीयूज मिलकर एक जायंट कंप्यूटर की तरह बिहेव करते हैं जो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकता है। अगर ये जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो आज जिस स्पीड से एआई डेवलप हो रहा है वो शायद पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन एनवीडिया की डोमिनेंस सिर्फ हार्डवेयर की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा रीजन है, कुडा। कुडा एनवीडिया का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को जीपीयूज पर प्रोग्रामिंग करने देता है। इसी प्लेटफॉर्म की मदद से रिसर्चर्स और इंजीनियर्स एआई मॉडल्स को एफिशिएंटली ट्रेन कर पाते हैं। सालों में मिलियंस डेवलपर्स ने अपने एआई टूल्स और फ्रेमवर्क्स कुडा पर बिल्ड किए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी एनवीडिया छोड़कर किसी और हार्डवेयर पर स्विच करना चाहे तो उसे बहुत सारे एआई प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को फिर से लिखना पड़ेगा। यही चीज एनवीडिया को एक ह्यूज एडवांटेज देती है। फिर आया एआई बूम। जब चैटजीपीटी जैसे पावरफुल एआई टूल्स दुनिया में पॉपुलर हुए तब अचानक हर कंपनी एआई बनाना चाहती थी। इस वजह से एनवीडिया जीपीयूज की डिमांड इतनी बढ़ गई कि कई कंपनीज को चिप्स मिलने के लिए मंथ्स तक वेट करना पड़ा, और इसी डिमांड की वजह से एनवीडिया की ग्रोथ भी एक्सप्लोसिव हो गई। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनीज में से एक बन चुकी है। एआई बूम के बाद इसकी मार्केट वैल्यू लगभग $4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई। सोचिए, एक कंपनी जो पहले सिर्फ गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड्स बनाती थी, आज वही कंपनी पूरी एआई इंडस्ट्री की बैकबोन बन गई है। यही कारण है कि आज एनवीडिया सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड कंपनी नहीं रही। ये वो कंपनी बन चुकी है जिसने मॉडर्न एआई रेवोल्यूशन की फाउंडेशन तैयार की है। और जब तक कोई कंपनी एनवीडिया के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और डेवलपर नेटवर्क को चैलेंज नहीं करती, तब तक फ्यूचर का एआई शायद एनवीडिया पर ही रन होता रहेगा।